नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री विश्वास निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण के लिए आयोजित किए गए वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को करीब 5 करोड़ 99 लाख की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीन लोगों से क्रय 2.2 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 41 लाख, गौठान समितियों को 94 लाख और महिला समूहों को 64 लाख रुपए की लाभान्वित राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 374 करोड़ 28 लाख का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ की बोनस राशि शामिल है। 19 दिसंबर को 5.99 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 380 करोड़ 27 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ आपको ये बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 दिसंबर तक करीब 94.23 लाख क्विंटल गोबर खरीदा जा चुका है और इस खरीद के एवज में गोबर विक्रेताओं को 188.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 19 दिसंबर की बात करें तो गोबर विक्रेताओं को 4.41 करोड़ का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 192.96 करोड़ हो जाएगा। और शाहरुख खान की स्टारर फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर जारी विवाद के बीच विरोध करने वाले लोगों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा सामने आया है। बघेल ने कहा है कि इस मामले में साधु जब जीवन में सब कुछ त्याग कर देते हैं तो भगवा रंग धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे जनता के लिए क्या त्याग कर रहे हैं। तो वहीं गुरु घाघीदास जयंती समारोह में बोले सीएम भूपेश बघेल कि भिलाई में आयोजित बाबा गुरु घाघीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को भगवा रंग से जोड़े जाने पर ऐतराज जता दिया है। बघेल ने साफ कह दिया है कि ये विवाद का मुद्दा नहीं है और कहा कि कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा पहन ले तो उसकी पहचान नहीं बदल जाती। पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो काला उसके रंग का है, वो मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वो तो बल्कि वसूली करने के लिए वो पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग किया क्या, मुझे बता दें। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के सामने जो भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अहम बात कही है। जहां आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान अपनी विधानसभा बुधनी में पिछले 1 साल से अपने माता पिता की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और इसी आयोजन की वीडियो भी नरोत्तम मिश्रा ने पोस्ट की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो कि अपनी विधानसभा में युवाओं को क्रिकेट के माध्यम से एक मंच देते हैं। और रविवार के दिन रेहटी के खेल मैदान में आयोजित किए गए इस फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर भी शामिल हुए। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि पढ़ो, लिखो और स्वरोजगार से जुड़ो। कहा गया कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है और खेल आनंद और प्रसन्नता देते हैं, साथ ही शरीर को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में खेल का अहम महत्व है और साथ ही साथ प्रदेश में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल कूद कर अपने जीवन की सुविधाओं को लेकर तैयार किया जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रसिद्ध क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस बीच मंच से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौतम गंभीर ने देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने 6 बार टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की और निरंतर सफलता प्राप्त की है। पहली चीज जो आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो गया है, 33 साल से तो मैं विधायक हूं, सांसद हूं,
मुख्यमंत्री हूं और इसलिए मेरी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह ठीक से कर सके, इसलिए कुछ चीजें प्रशिक्षण है, इसलिए मैं आपको बताऊं। पहली चीज, हमेशा हमेशा विनम्र बने रहना। देखो कई बार जब हम पद पर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, लेकिन अगर हम में ये अहंकार आया तो आप ये मानिए कि जनता की नजरों से उतरना हम शुरू हो जाते हैं। देखो जनता बहुत बारीकी से देखती है, हर चीज बारीकी से देखती है। पहले कैसे बोलता था, अब कैसे बोलता है, पहले कैसे मिलता था, अब कैसे मिलता है, और वो सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर व्यवहार में परिवर्तन दिखा तो धीरे धीरे वो दिल में रखते रहेंगे और बाद में जब कोई निर्णायक टाइम आएगा तो एक साथ निकाल देते हैं वो। तो पहली चीज, हम अहंकार ना लाएं। दूसरी चीज, कोई भी कागज पे बिना पढ़े लिखे दस्तखत मत करना, पढ़े बिना कहीं दस्तखत मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे देखे कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं था मामा जी, दस्तखत करवा लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। नियम पढ़ो, प्रक्रिया पढ़ो, सारी जानकारी लो और हर चीज पढ़ के करना, बिना पढ़े मत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। नहीं कई बार हमने ढंग से कोई चीज नहीं देखी और गड़बड़ हो गई तो दूसरा नहीं पकड़ाता, पकड़ाते हैं तो हम पकड़ाते हैं। नियम समझें, प्रक्रिया समझें और उसके बाद जब चीज ठीक समझें तभी हम कागज पर साइन करें। तो वहीं मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारियों को श्रेय देते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी और ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 प्रकरण प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या 0 है। 6 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। 552 सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है। संक्रमण दर हमारी 0.36 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव केस है कोई पुलिसकर्मी का। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5 लोगों को हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,73,721 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कल बालाघाट जिले के मलाजखंड थाने के अंतर्गत हर्रा टोला के जंगल में पुलिस के द्वारा नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। इस पर मध्य प्रदेश की ओर से 3 लाख और छत्तीसगढ़ की ओर से 5 लाख एवं महाराष्ट्र की ओर से 4 लाख का इनाम घोषित था। इसके पास से एक राइफल, नक्सली साहित्य और राशन का सामान बरामद हुआ है। मृतक नक्सली केबी डिवीजन का एरिया कमेटी मेंबर बताया जा रहा है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि हमने 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को जो इनामी थे हमारी पुलिस ने बालाघाट में सफलता मारने में प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में मारे नहीं गए। पिछले साल तक 86 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को मारा या जेल के शिक्षकों के पीछे भेजा था। अभी इस वर्ष के अगर जोड़ लेते हैं तो वो 1 करोड़ से ऊपर के पुरस्कारों के नक्सली होते हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि इसमें जो हमारे जाबाज पुलिस वाले हॉक फोर्स के कर्मचारी अधिकारी थे
सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे मध्य प्रदेश से नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल की टीम लगातार प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि मलाजखंड थाना क्षेत्र के हर्राटोला में आज का ऑपरेशन भी सफल रहा है और ये इसी बात की बानगी है। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमारी पूरी पुलिस की जो टीम है और जो हॉक फोर्स है उसे मैं बधाई देता हूँ। को थाना मलाजखंड के हर्राटोला ग्राम के जंगलों में बालाघाट में बड़ी सफलता मिली है। एक जो उनका डिविजनल कमेटी का मेंबर जिसका नाम रूपेश बताया जा रहा है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सली लिटरेचर और बाकी नक्सली सामान बरामद हुआ है। इसके पहले भी इनका डिविजनल कमेटी का मेंबर मारा था। एक साल में हमारी पुलिस को, हॉक फोर्स को बड़ी सफलता मिली है और 6 नक्सलियों को मारा है। मैं बधाई देता हूं हमारे सभी पुलिस के जवानों को और हॉक फोर्स के जवानों को। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी छात्राओं के साथ आसमान की सैर कर रहे हैं और उड़ने की प्रक्रिया को करीब से समझने के लिए इन बच्चियों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी इन छात्राओं के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और उसके बाद यहाँ छात्राओं ने बारीकी से देखा कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है। यहाँ देश के युवाओं को नया रास्ता दिखाने के लिए और उनकी क्षमताओं को सही दिशा देने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए ये कदम उठाया गया है। हेलो कैप्टन साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठो तुम कभी? अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले देखना है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट का केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आला नेताओं ने आज कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। इस बीच कांतिलाल भूरिया ने जहां प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने का दावा किया है, तो वहीं जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीजी से बात करने वाला बताकर विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। का मामला दर्ज हो गया। अब विधायक जी भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें 10 संज्ञान में है। थाना आलोट अंतर्गत एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें जो खाद्य वितरण केंद्र में एक घटना घटित हुई थी और इसमें कायमी करते हुए 2 मुख्य आरोपीगण और इसके अलावा अन्य लोगों पर भी कायमी हुई है। एक आरोपी इसमें हिरासत में है और जो दूसरे आरोपी हैं माननीय विधायक आलोट हैं, तो उनके गिरफ्तार न होने की दशा में माननीय न्यायालय ने इसमें एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उसमें आगे की जो 82-83 की प्रक्रिया है वो भी शुरुआत कराई गई है, जिससे कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। ये घटना आप सभी मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साध दिया है, तो वहीं गोविंद सिंह को भी उन्होंने सलाह दे डाली। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये 2 कौड़ी के नेता पाकिस्तानी ये सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पर और हिंदुस्तान पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। जो देश दुनिया में अलग थलग पड़ गया है वो मोदी जी पर टिप्पणी कर रहा है, वो भी छुटभैया नेता, 2 कौड़ी का नेता। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से
वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यूक्रेन और रूस का यदि विवाद होता है तो मध्यस्थता करने की यदि किसी को पहल की जाती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर ऐसे छोटे मोटे भैया, छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नेता कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब देखिए, गोविंद सिंह जी हो, गोविंद सिंह जी को यदि अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचानी है तो उन्हें सोनिया मैडम का इटली का राग आलापना ही पड़ेगा। गोविंद सिंह जी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो हिंदू संतों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। वो नेहरू परिवार के चमचे कांग्रेसी लोग जो लगातार हिंदू धर्म का, हिंदू संतों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, जो हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान करते हैं, उनसे हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सबके आदरणीय हैं, आदर के केंद्र हैं। उनको इस तरह की टिप्पणी करना संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। गोविंद सिंह जी जैसे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे। कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ हनुमान जी के मंदिर पर चाकू चलाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचती हैं, कपिल सिब्बल राम मंदिर न बने उसका हलफनामा देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। ये दो कोड़ी। और शाहरुख खान की कमबैक फिल्म कहे जाने वाली फिल्म पठान रिलीज होने के पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म के रिलीज का भी अब एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जनता कह रही है कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। यहाँ आपको बता दें कि 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन अभी से पठान पर काफी विवाद है। और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग शेयर किया और इस गाने पर पठान की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान रोमांस करते नजर आ रहे हैं और इनका रोमांस जनता को काफी पसंद भी आया। लेकिन बेशरम रंग में शाहरुख का लुक देखकर जनता का दिल पिघला जा रहा है। लेकिन गाना आने के कुछ ही देर बाद इस पर विवाद शुरू हुआ। अब खबर यह है कि पठान के इस गाने का विरोध शाहरुख की अगली फिल्म तक पहुंच गया है और शनिवार को जबलपुर में फिल्म डंकी की शूट पर पहुंचे संगठन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शाहरुख खान की एक मूवी यहाँ पर रिलीज की जा रही थी, जिसकी शूटिंग के यहाँ पे जैद हुसैन के द्वारा रखी गई थी डायरेक्टर। हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है कि जो हमारे भगवे का अपमान जिस प्रकार से पठान मूवी में किया गया, इस प्रकार के हीरो, इस प्रकार के डायरेक्टर की मूवी महानर्मदा तट पर जवालीपुर ऋषि की तपोभूमि पर हम किसी प्रकार से नहीं होने देंगे। जो है कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करके शाहरुख खान की एक पिक्चर की शूटिंग यहाँ पर भेड़ाघाट में की जा रही है, जिसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन जो है तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए कई मुद्दों की जानकारी दी। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। विधानसभा का सत्र है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, आरोप पत्र बना रही है। आज शाम को 4 बजे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा के उनके जो समिति के कक्ष हैं, मैं उसमें रहने वाला हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी उसमें रहने वाले हैं और विधानसभा से विषय से संबंधित और जो हर बार की तरह जो किसी भी प्रस्ताव को लेके आ सकते हैं, नियम प्रक्रिया के तहत स्वागत है। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है।
सर विदिशा में बस हो हल्ला न करें, चर्चा करें। मैंने देखा है कि चर्चा से भागती है कांग्रेस और हो हल्ला में करती है। चर्चा करें। राहुल गांधी सर लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं और सेना के चाइना से बिलावल जी का और राहुल गांधी का बयान एक जैसा ही है। एक सेना पे सवाल उठा रहे हैं और एक प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए कमलनाथ जी से मैं जरूर पूछूंगा, मध्य प्रदेश का होने के नाते, कि आप राहुल गांधी की भाषा से सहमत हैं या असहमत हैं। ये स्पष्ट उन्हें करना चाहिए, जो सेना के अपमान की भाषा उन्होंने बोली। कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है, किसानों के कर्ज माफ का एक आदेश भी उसने प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो कर्ज माफ। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें आपको कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनका कहना है कि मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है कोर्स, उस कोर्स की जांच की जाएगी। साथ ही आपको बताते चलें कि ये बड़ा ऐलान नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किया गया है। जांच के आदेश पर विधायक आरिफ मसूद भड़क गए हैं, और साथ ही विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरस्वती स्कूलों की भी फिर जांच की जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में संचालित मदरसों को लेकर ये बड़ा बयान दिया। कहा गया कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री की जांच होनी चाहिए, और इसी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज।